हम तो पहले हम महती थे इसके। मतलब आपने नून लीग को वोट दिया था। हाँ। तो अब सर पछतावा हो रहा है। ज़ाहिर है, फिर पछतावा तो फिर होता ही है। आप हुकूमत के पहले हिमायती थे? थोड़ा बहुत थे, पहले काम करवाते थे पहले, लेकिन अब समझ आई है कि वो जाहिर है जो काम करवाते हैं, जितने काम करवाएंगे उतने वो खाएंगे। फिर शऊर कहाँ से आ गया इतना? जाहिर इमरान खान ने सर बताया अपने किए भी पछता रहे हैं, क्या करें। 322 का पेट्रोल हो गया सुकून में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो उन्होंने आपके लिए जहाज नहीं लिया? 11 अरब रुपए का आप लोगों के लिए जहाज लिया। आप नाशुक्री कौम है। तो अपने लिए लिया ना, हमारे लिए थोड़ी लिया। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो कह रही है पंजाब हुकूमत में आप भी आते हैं तो आपका जहाज नहीं हो। हमने तो कभी सफर नहीं किया, हमने तो देखा भी नहीं। अगर पेट्रोल जो है यहाँ 5000 रुपए लीटर भी हो जाए ना, तो वहाँ ने तो पेट्रोल डलवाना ही डलवाना। इमरान खान का दौर हो, वहाँ पे भी पेट्रोल 300 से ऊपर गया था। ठीक है, ये आपके सामने गूगल तो नहीं झूठ बोलेगा? गूगल झूठ क्यों नहीं बोलता? मैं आपको गूगल के अंदर यहाँ से कोई एक बंदा पकड़ ले जिसको आप जानते हैं। इस भाईजान एक मिनट बात सुनिएगा। इमरान खान के दौर में पेट्रोल कितना था? सस्ता था। कितना था? क्या लिखा हुआ है? कितने रुपए पेट्रोल की कीमत थी? 112। क्या थी भाईजान? 112। भाई यार थोड़ा झूठ बोले, ज्यादा नहीं। 300 आप गूगल कर लें, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 300 से ऊपर गया। अगर ऐसा ये मामला ना हो, लोगों के ऊपर सख्तियाँ ना आए, तो कैसे लोग अपने रब की तरफ रजू करेंगे, कैसे दुआ करेंगे? ठीक है, अगर महंगाई के फायदे, महंगाई अगर हो ना इन लोगों के ऊपर, महंगाई की रूहानी चीजें, उससे क्या होगा कि वो नमाज की तरफ जाएंगे, सीधे रास्ते के ऊपर आएंगे, लोग अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे कि या अल्लाह ऐसे हुक्मरानों को हमारे ऊपर से उतार, हमारे ऊपर से उतार। हुक्मरानों को भी ये वाली दुआ करें। क्या हाथ उठा के जो अभी आपने देखिए जी, मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला के, यही जो अभी आपने अल्फाज की दुआ करें। जी जी बिल्कुल, हाथ उठा के उधर कैमरे में देखिए। बिल्कुल भाईजान, दुआ करें ना सर। मैं दुआ करने में कौन सी बुरी बात है? कर ले दुआ। चले करें जी, करें दुआ। मैं ये दुआ करूंगा चले कि अल्लाह ताला सारी आवाम ने हाथ उठा ली। पेट्रोल सस्ता हो या पेट्रोल महंगा हो, चीजें सस्ती हो या चीजें दुआ करवा दें जो अभी अल्लाह ताला के हर काम में वो दुआ करवा दें, रजू की तरफ जाएं। वो वाली दुआ जिसमें हुक्मरान को बर्बाद करने वाली बात की थी। महंगाई हो तो देखिए जी, मेरी बात सुने, हर इंसान खुदा के बंदे दुआ कर दे। मैं दुआ करवाता हूँ, या अल्लाह अब मेरे साथ, या अल्लाह उन तमाम लोगों को हमारे सर पे से उतार जिन्होंने कौम पे जुल्म किया और महंगाई की। तो नहीं बोले आमीन। इमरान खान के दौर पर फी बैरल आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत थी $120 और वो पेट्रोल बेच रहा था 150 का। आज जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी ना 322 रुपए, तो पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत थी $90 सही कौन हुआ? समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये इनका जो दिमाग है वो वैसे ही पैदल हो चुका हुआ है। इनको अब जो मर्जी समझा लोगे, इनके दिमाग में सिर्फ यही पटवारी बस, और इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है। हुकूमत चाहे बाहर में हमारी तरफ से बेड़ा गर्क कर दी इस पूरे पाकिस्तान का। ये कब समझेंगे? ये तब समझेंगे जब क़यामत सर पे आएगी। क़यामत की बात की है। ये भाई से ये पूछे कि आप कितनी की नमाज़ें पढ़ते हैं? मैं दीनी सवाल पूछने लगा। अल्लाह के नबी की 5 सुन्नतें बताएं आप। अल्लाह के नबी की 5 सुनते हैं। अल्लाह के नबी की हर अमल सुन्नत था। 5 सुन्नतें, ठीक है, 5 सुनते खास बताएं। 5 सुन्नतें। अल्लाह के नबी का कौन सा ऐसा अमल था जो सुन्नत नहीं? 5 सुन्नतें बताएं ना फिर आप। देखिए जी, 5 सुन्नतें इस बंदे को नहीं पता और दूसरे बंदे को वो काफिर बनाने में तुरा। जी बताएं। हमें कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते, 5 सुनते को नहीं पता चल रहा। माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, सिर्फ क्या है दिमाग में सिर्फ नून लीग है। अभी 300 से ऊपर पेट्रोल लेके गए थे, तब नहीं क़यामत का पता। अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी सुन्नत पता है क्या है? सच बोलना, हक सच पे खड़ा होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। दुनिया भर में एक आलमी जंग छिड़ी हुई है। ईरान, इसराइल, अमेरिका वॉर छिड़ रही है, लेकिन एक जंग पाकिस्तान की गरीब आवाम के दरमियान भी छिड़ी हुई है। पाकिस्तान की वो आवाम जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की अशराफिया को अपना पेट काट कर इनकी सारी इमारत, उनकी सारी ऐशियां उठाती है, इसके ऊपर बजाय रिलीफ देने के, इस आवाम को बजाय तकलीफों में इनकी कुछ कमी करने के, इनकी बाकायदा तौर पर इजाफा किया जा रहा है। मुसद्दिक़ ज़राए फरमा रहे हैं कि आज पेट्रोल में 40 रुपए और इजाफा होने वाला है। अभी सवाल या निशान ये है कि जिस 4 महीने पहले पेट्रोल सस्ता हुआ तो एक पेट्रोलियम टैक्सेस लेवी पर लगाया गया, और 100 रुपए जब ये महंगा हुआ तो 100 रुपए टैक्स को खत्म नहीं किया गया बल्कि लेवी भी बढ़ा दी गई। अब सवाल या निशान मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कई बाइकिया ड्राइवर्स हैं, कई रक्षा ड्राइवर्स हैं। मुकम्मल तौर पे यहाँ आने का मेरा मकसद भी है कि इस अवाम से पूछा जाए कि एक तरफ आप पे पेट्रोल महंगा किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ मलकाए आलिया इस वक्त जहाज अपना खरीद के कहीं ना कहीं जा रही हैं। तो अवाम के पास चलेंगे और इनसे सवाल करेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है सर, क्या करते हैं आप? मैं होटल पे हूँ, टेंपल होटल पे। सर पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़े हैं, कोई तकलीफ तो नहीं आ रही इस पे आपको? जाहिर बात है, महंगाई हो रही है, इस पे महंगाई हो रही है। इस पे महंगाई बहुत हो रही है, बहुत खर्चे होते हैं। नहीं, कैसे महंगाई हो रही है? मरीम नवाज शरीफ जहाज आपके लिए ले लिया, इतना बड़ा एयर वाला जहाज,
आपको इतना अच्छा नहीं लगा वो जहाज? नहीं, जहाज तो अच्छा लगा, लेकिन वो बात है कि महंगाई हो रही है। हम जहाज अच्छा लगा आपको? हाँ जी, लेकिन आपके लिए लिया जहाज? नहीं, हमारे लिए अपने लिए जहाज लिए, लेकिन बात ये है कि हम क्वार से आते हैं ना। हाँ हाँ। पहले हम 2000 रुपये किराया, आज इस बार में आए 2300 रुपये किराया मेरे गाड़ी वाले से लिया है, मतलब 2300 रुपये किराया लिया है। ठीक है। ये नहीं कि महंगा हो गया, किराया ज्यादा हो गया, पेट्रोल महंगा कर। ठीक है, तो ये हुकूमत जो आवाम को रिलीफ देने आई थी, क्या कहेंगे, रिलीफ दे दिया? तो इसमें क्या कहते हैं सर जी, इसमें कुछ भी हम नहीं कह सकते। हम तो नहीं ये कह कहते सकते। हैं कि चले कहना सीखे थोड़ा सा। हाँ जी। चले, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अच्छा ठीक है, चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नाज़रीन किराम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं अंकल, ठीक हैं? अंकल जी क्या कहते हैं, बाइकें अभी भी आप बाइकों में फिरने वाला बड़ा अमीर माना जा रहा है, 322 का पेट्रोल हो चुका है, क्या ख्याल है, मुश्किलात आ रही हैं थोड़ी सी? हाँ जी, बहुत मुश्किलात पेश हो रही हैं। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। पहले पेट्रोल सस्ता था तो हमारा गुजारा हो जाता था, अब पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन सर आपके लिए जहाज भी तो ले लिया मरियम नवाज शरीफ ने, आपको नहीं पता? वो तो ज़ाहिर है, पैसों हमारी जो सी है, क्या नाम है, टैक्स है, हाँ। वो टैक्सों का पैसा लिया, वो लिया ना, जहाज लिया उन्होंने। नहीं, वो आपके लिए लिया जहाज, हमारे लिए किस लिए लिया जहाज? वो 11 अरब का जहाज मरियम नवाज यूज करेंगे, आपको फायदा नहीं होगा? नहीं, हमें उससे क्या फायदा होगा? अच्छा, आपको कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है। नहीं, ये हुकूमत तो अंकल आवाम को रिलीफ देने आई थी, दे दिया रिलीफ इन्होंने? हाँ, रिलीफ कहाँ दिया? रिलीफ तो किसी को नहीं मिला। अच्छा, कोई रिलीफ नहीं मिला यहाँ पे, तो बस बातों के ऊपर ही गुजारा हो रहा है। बातों पे गुजारा हो रहा है। हाँ जी अंकल, अब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए बढ़ी है, लेकिन जब 90 रुपए थी 322 कर दिया था, तभी कर दिया था, याद होगा आपको, भी थोड़े दिन पहले हुआ है। तो अंकल 120 जब इंटरनेशनल मार्केट में बैरल की कीमत थी, उस वक्त एक शख्स 150 का पेट्रोल भी दे रहा था, लेकिन उस वक्त महंगा लगता था पेट्रोल। हाँ जी, बस हम से बाहर ये क्या कर रहे हैं हुकूमत, हमें तो कुछ समझ नहीं लग रही इनकी हुकूमत की। आप इस हुकूमत के पहले हमायती थे, इख्तलाफी थे, क्या थे? हम तो पहले हमायती थे इसके। हमायती थे? हाँ, हमायती थे। मतलब आपने नून लीग को वोट दिया था? हाँ जी, हाँ जी। तो अब सर पछतावा हो रहा है? ज़ाहिर है, फिर पछतावा तो फिर होता ही है फिर, क्योंकि हर चीज़ नून लीग को वोट देने पे पछतावा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, यही बात है सर आपके ना। हाँ। मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ी सी आप अब बोलने में हिचकिचा रहे हैं, क्या बात है, मतलब हुकूमत से मायूसी की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हर बंदा ही तंग है महंगाई की वजह से। मरियम नवाज से बिल्कुल खुश नहीं है आप? नहीं, खुश नहीं है इतने। थैंक यू सो मच, आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? प्यारे भाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो फायदा तो हो रहा होगा आपको? जरा भी नहीं यार, जरा भी नहीं हो रहा। नहीं तो जहाज लिया अभी मरियम साहिबा ने 11 अरब रुपए का, वो आपके लिए लिया, आपके लिए फायदा है? हमारे लिए क्या फायदा यार उसमें, वो अपनी ऐशियां कर रही हैं, इधर से उम्रे का बोल के गई हैं, आप जाकर सर्जरी वगैरह करवा रही हैं उधर जाके। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, वो जहाज आप लोगों के लिए, आपके इस्तेमाल के लिए। पता नहीं, हमारे मरने के लिए होगा, वो फायदे के लिए तो नहीं है, मारने के लिए ही होगा ना, कर्जा ही चढ़ेगा हम पे भाईजान। अच्छा जी, जाहिर सी बात है। तो वो तो ये तो हुकूमत आई थी रिलीफ देने के लिए, ये कैसे आपको वो खराब कर सकती है, या आपके लिए कैसे खराबियां ला सकती है भाई? ये अवाम के लिए प्राय नाम रिलीफ है, सारा रिलीफ अपने उनमें जा रहा है, इनकी फैमिलियों में जा रहा है, अपने जो इनके साथी हैं उनके लिए जा रहा है। अवाम के लिए तो मेरे ख्याल से कोई भी रिलीफ नहीं दे रही है। आपको नहीं लग रहा अवाम को रिलीफ है? नहीं। अच्छा, प्राय नाम हो रहा है, लेकिन अंदर खाते उनके अपने उनमें जा रहा है, अकाउंटों में जा रहे हैं। अच्छा, आप हुकूमत के पहले हिमायती थे या इख्तलाफी थे? थोड़ा बहुत थे पहले, लेके हिमायती थे। एहसन इकबाल था हमारे हल्के नारवल से है, वहाँ वो काम करवाते थे, पहले लगता था कि भाई अच्छा बंदा ये है वो है, और अब लेकिन अब समझ आई है कि वो जाहिर है जो काम करवाते हैं, जितने काम करवाएंगे उतने ही वो खाएंगे। फिर जबरदस्त, जाहिर से बात है, जितने उनको वो ठेके मिलेंगे उतने उनकी जेब में भी जाएंगे, अगर वो ना करवाएंगे तो अपनी जेब में कहाँ से लेके जाएंगे? ये शऊर कहाँ से आ गया इतना? जाहिर है इमरान खान ने सर बताया है। जो पहले नून लीग के हिमायती थे तकरीबन था। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं दूसरे भी मिला हूँ, मैं आपको पकड़ के तो नहीं लेके, आप इस पे कसम खा सकते हैं? कसम मैं हल्फन कह सकता हूँ, आप पकड़ के नहीं, मैं पकड़ के, आप खुद ही यहाँ पर मिले हैं। तो भाई ये नून लीग से इख्तलाफ क्यों हो रहा है? मरियम नवाज इतना काम कर रही है, आपके लिए जहाज ले लिया, फिर भी आपको इख्तलाफ है भाई? सर वो मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले भी कहा आपको, वो लिया तो बराए नाम अवाम के लिए, लेकिन याशी अपनी करनी है उन्होंने। अच्छा, अवाम के लिए बताएं उसमें क्या कर रहे हैं वो, इतने मतलब जल्जले पे सलाब सलूब हुआ, कुछ भी कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिला अवाम को। तो अवाम तो असल मैं तू ये लोग है ना, वो थोड़ी जो है, जो इत्तेहादी हैं, वो थोड़ी है अवाम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इस हुकूमत से नाखुश हैं? नाखुश है, हिमायती होने के बावजूद। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे नौजवान? ठीक है, क्या करते हैं नौजवान? मेरा बिजनेस है। बिजनेस किस चीज का करते हैं आप? मेरा लैस का बिजनेस है। मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं? मैं दोनों ही चीजें चला, दोनों ही चीजें चला लेते हैं। अमीर आदमी हो गए होंगे, 322 का पेट्रोल हो गया है, दोनों चीजें चला रहे हैं। मुश्किल तो नहीं आ रही 322 के पेट्रोल में? मुश्किल तो आ रही है काफी, लेकिन अब अपने किए पे पछता रहे हैं, क्या करें? अपने किए पे पछता रहे हैं? किस किए पे?
इस किए पे मतलब ये अवाम के किए पे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया और इनको लेके आए हैं। क्यों आपने सपोर्ट नहीं किया था इन्हें? नहीं, हमने इन्हें कभी सपोर्ट नहीं किया। आपने किसे सपोर्ट किया? मेरे दादा ने शायद सपोर्ट किया हो, अच्छा, लेकिन हम बजाते खुद हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। तो आपने किसे सपोर्ट किया था? हमने नहीं सपोर्ट किया। किसे सपोर्ट किया था? हमने ऑब्वियसली आपको पता है किसको सपोर्ट करना था। ले लो नाम, नहीं यहाँ पे पुलिस एक ही शख्सियत है पाकिस्तान की, हाँ। इमरान खान, बस उसको सपोर्ट किया था। सपोर्ट किया। तो भाई आपको ये अभी अकल नहीं आ रही कि मरियम नवाज आप लोगों के लिए जहाज ले लिया उन्होंने इस अवाम के लिए, तो अभी भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं यार आप खुदा के बंदे। एक्चुअल में जहाज उन्होंने हमारे लिए नहीं लिया, उनके लिए लिया। असल में अवाम जो है इनको नहीं पता अच्छा कि $80 पर बैरल रेट और $120 पर बैरल रेट का मतलब क्या डिफरेंस है। जबरदस्त, आप बात करें, बिल्कुल। मतलब जो $80 पर बैरल रेट है वो नून लीग के दौरे हुकूमत में, बिल्कुल, तो पेट्रोल देख लें कितने पे है, बिल्कुल ठीक है। और $120 बैरल जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और तब पेट्रोल का रेट देख लें आप। तो वो बंदा जो है अपनी जेब से अगर पैसे डाल के अगर आप लोगों को कम रेट पे पेट्रोल जो है वो आपको फराहम कर रहा है, तो आप लोगों को चाहिए था उस बंदे की कदर करनी चाहिए। अच्छा, आपकी बात को मैं एलैबोरेट कर दूं, उन्होंने क्या कहा है भाई। ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में $120 फी बैरल पेट्रोल मिल रहा था आलमी मंडी में, और इमरान खान पेट्रोल दे रहा था 150 का। आज यही पेट्रोल जब $90 का था तो उन्होंने 322 का कर दिया, और अब हुआ है जाके $100, और अभी एक हमारे पास नोटिफिकेशन आज गया है कि $40 और बढ़ाने जा रहे हैं। तो इमरान खान $120 पर 150 का दे रहा था, तो अंदाजा करें कि उस वक्त चीजें निकलती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? निगाह आपकी बात यही होगी, मैंने सही कर दिया। तो भाई आपका इस हुकूमत से कोई मतलब क्या आप सरोकार? हम तो दिली तौर पे नाखुश हैं। हम पहले भी नाखुश ही थे, अब भी नाखुश हैं। अब भी नाखुश है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। बाइक क्या चलाते हैं? रक्षा आपका? ओ कुछ नहीं होता। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसे? ठीक है अंकल। अंकल बाइक क्या चलाते हैं आप? जी सर। अच्छा, तो बाइकिया चलाने वालों को मुश्किलात आ रही होंगी या नहीं आ रही, बताइएगा। 300 फिलहाल नहीं बात कर सकते, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, लोग जो हैं आप देख सकते हैं थोड़े से खौफजदा भी हैं बात करने में। चलेंगे, बात करेंगे अगर हम बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर? ठीक है। क्या करते हैं भाई? वजह में सेलमैन हूँ। सेल्समैन है? मोटरसाइकिल ही आपके पास है, गाड़ी भी है? नहीं, बाइक ही है, सिर्फ बाइक ही है। तो 322 का पेट्रोल हो गया, सुकून में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सुकून में? नहीं। ये कैसे हो सकता है कि मरियम नवाज के दौर में आप सुकून में नहीं है? अब पेट्रोल देखे ना किधर चला गया। आप नहीं तो उन्होंने आपके लिए जहाज नहीं लिया? 11 अरब रुपए का आप लोगों के लिए जहाज लिया। आप नाशुक्री कौम है। तो अपने लिए लिया ना, हमारे लिए थोड़ी लिया। वो आपके लिए लिया उन्होंने, हमारे लिए कहाँ लिया उन्होंने? मरियम नवाज कह रही है कि वो पंजाब हुकूमत का जहाज है। मरियम औरंगजेब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो कह रही है पंजाब हुकूमत में आप भी आते हैं, तो आपका जहाज नहीं हुआ? हमने तो कभी सफर नहीं किया, हमने तो देखा भी नहीं। आपने नहीं देखा कभी? नहीं। देखा भी नहीं आपने? नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता। मरियम ने आपके लिए लिया है, मरियम नवाज साहिबा ने आपके लिए जहाज लिया है। हमारे लिए कहाँ लिया? हमारे लिए आता तो हम बाइक पे घूम रहे होते। अच्छा ये बताएं, इस हुकूमत में इससे पहले आपने सपोर्ट किसे किया था? हम तो किसी को नहीं करते भाईजान। मतलब फिर आपने नून लीग को ही किया था? नहीं, हमने किया नून लीग को किया था? नहीं, हमने किया, हमने तो किसी को नहीं दिया वोट। किसी को नहीं दिया? तो नवाज शरीफ से थोड़ी बहुत मोहब्बत तो होगी? नहीं भाईजान, जरा सी भी नहीं है? नहीं भाईजान, पक्की बात है? जी बिल्कुल भाईजान। चलें, इस हुकूमत से थोड़ी बहुत की उम्मीद? थोड़ी बहुत ये है कि महंगाई ज्यादा हो गई है इसलिए। मुझे लग रहा है अंदर थोड़ा सा पटवारी है लेकिन बोल नहीं रहे आप। हाँ जी भाई। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। ना साहब ठीक है आप? ना साहब 322 का पेट्रोल हो गया है, ठीक है? पेट्रोल जो है देखे जी महंगा हो रहा है, ठीक है। जब से पाकिस्तान बना है कीमतें जो है वो इजाफा हो रही हैं, ऊपर जाई जा रही है, और ये क़यामत तक ऊपर ही जानी है, ठीक है। तो मियां साहब ये बताएं, इस बार वोट आपने नून लीग को ही दिया था? नहीं, मैं तो वोट किसी को देता ही नहीं। फिर आप नून लीग को देते? मैं किसी को भी चैलेंज करके बोलो आप नून लीग। देखें जी, अब ये सवाल का जवाब दीजिए। इमरान खान के दौर पे 120 रुपए आलमी मंडी में बैरल की कीमत थी, उस वक्त चीखें निकलती थी। आज ये जो कीमतें हैं वो 100 रुपए भी है, 100 रुपए से नीचे हैं आलमी मंडी में। 90 रुपए जब थी तो 322 का कर दिया था। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? देखिए मेरी बात सुनो, इमरान खान का दौर वहाँ पे भी पेट्रोल 300 से ऊपर गया था, ठीक है। तब भी गया था और अभी भी 300 से ऊपर जा रहा है। 300 कभी गया ही नहीं है। मेरी बात सुने, मोबाइल है आपके पास? अगर पेट्रोल जो है यहाँ 5000 रुपए लीटर भी हो जाए ना, तो अवाम ने तो पेट्रोल डलवाना ही डलवाना। यार आप शहजादे बंदे हैं, लेकिन आपके पास मोबाइल है? मोबाइल तो है मेरे नेट वाला मोबाइल है? निकालें जरा, निकालें। एजुकेटेड मैन ना, अभी मैं जरा एजुकेटेड मैन साहब की आपको चीजें दिखाता हूँ। निकालें जरा मोबाइल, गूगल खोलें,
ये आपके सामने गूगल तो नहीं झूठ बोलेगा? गूगल झूठ क्यों नहीं बोलता? मैं आपको गूगल के अंदर पेट्रोल डाल देता हूँ, देखें जी मेरी बात। यार गूगल भी झूठ बोलता है और मैं गूगल कैसे झूठ बोलेगा? क्रिएट करके मैं उसके ऊपर मतलब डाल यार अच्छा, यहाँ से कोई एक बंदा पकड़ लें जिसको आप जानते हैं। इस भाईजान एक मिनट बात सुनिएगा। इमरान खान के दौर में पेट्रोल कितना था? सस्ता था। कितना था? 150 रुपए। 300 रुपए से ऊपर गया था क्या? ये नहीं गया, इससे पहले 300। यार इतना झूठ नहीं बोलना होता, थोड़ा बोलना होता है। मुझे क्या जरूरत गया 160 गया 150 300 तो नहीं गया? नहीं थी। अल्लाह के बंदे ये देख ले। देखे जी, मैं भाई बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं 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 देखिए, आपने अभी एक झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए अब दूसरा बोल रहे हैं आप। पहले झूठ पे आप नदामत कर रहे हैं। मेरी बात सुने, झूठ बोलने ये झूठ है। 300 पे कहते 300 से ऊपर गया। मैं साबित करूंगा। करें, ठीक है, आपको गूगल से निकालें। चलें, ये ले भाईजान, ये भाई पढ़ेंगे। इस भाई को तो नहीं जानते आप? भैया मुझे तो नहीं जानते। अच्छा ये बताइएगा क्या लिखा हुआ है? कितने रुपए पेट्रोल की कीमत थी? 112। क्या थी भाईजान? 112। क्या थी भाईजान? 113 14। 113 14। अल्लाह के बंदे भाई यार थोड़ा झूठ बोलें, ज्यादा नहीं। मतलब चले बोलते हैं आप कि इमरान खान दौर में महंगाई तो 300 से ऊपर गया था पेट्रोल। सर मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? भाई ये झूठ बोल रहे हैं आप। जब एक मिनट, जब ये क्या नाम है, बिल्कुल पेट्रोल जो है बिल्कुल एक मरतबा कोरोना के अंदर बिल्कुल जीरो पे आ गया था। बिल्कुल ऐसे आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए हो गई थी। जीरो पे आ गई थी। वो कह रहे थे कि अब रखने की जगह ही नहीं है। ठीक है, ये उस दौर की बात है। उसके फौरन बाद पेट्रोल महंगा होना शुरू हुआ और महंगा होते 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 यहाँ तक के 300 से ऊपर चला गया। नहीं गया 300 का रिकॉर्ड जो है, अभी रिकॉर्ड तोड़ा। यार यहाँ पे जितने बंदे खड़े हुए हैं, गूगल झूठ बोल रहा है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं। स्पोर्ट नहीं में कह रहा, लेकिन 300 आप गूगल कर लें, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 300 से ऊपर गया। मैं ये कह रहा हूँ दूसरी बार गया। ठीक है, मेरा मौका मैं सब पहली बार। इमरान खान के दौर पे 150 का पेट्रोल था, इससे ऊपर नहीं गया। इमरान खान के दौर पे आप सुने, इमरान खान के दौर पर फी बैरल आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत थी $120 और वो पेट्रोल बेच रहा था 150 का। आज जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी ना 322 रुपए, तो पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत थी $90 सही कौन हुआ? समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये इनका जो दिमाग है वो वैसे ही पैदल हो चुका हुआ है। इनको अब जो मर्जी समझा लोगे, इनके दिमाग में सिर्फ यही पटवारी बस। और इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है। हुकूमत जाए बाहर में, हमारी तरफ से बेड़ा गर्क कर दी इस पूरे पाकिस्तान का। ऐसी हुकूमत का क्या करना है? चार डालें इस ऐसी हुकूमत का। खाने पीने को रो रहे हैं अवाम, गुर्बत को देखो, हर तरफ ही खान 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 कर। ये कब समझेंगे? ये तब समझेंगे जब क़यामत हर पे आएगी। इनको समझ ही नहीं आती। ये सारे एक बन के निकले ना हमारे साथ, क्यों नहीं निकलते? जितनी बार भी निकल चुके हैं, फिर भी भाई ने क़यामत की बात की है। ये भाई से ये पूछे कि आप कितनी की नमाजें पढ़ते हैं? ये नमाजों में या मेरी बात सुने, कितना मतलब सुन ले मैं अभी भाई को बड़ा प्यारा सर अभी, अरे सर सुन तो ले, मैं दीनी सवाल पूछने लगा हूँ। अल्लाह के नबी की 5 सुन्नतें बताएं आप। अल्लाह के नबी की 5 सुनते हैं। अल्लाह के नबी की हर अमल सुन्नत था। 5 सुन्नतें, ठीक है, 5 सुनते खास बताएं। 5 सुन्नतें। अल्लाह के नबी का कौन सा ऐसा अमल था जो सुन्नत नहीं? 5 सुन्नतें बताएं ना फिर आप। देखिए जी, 5 सुन्नतें इस बंदे को नहीं पता और दूसरे बंदे को वो काफिर बनाने में चला। जी बताएं। हमें कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। 5 सुनते को नहीं पता चल रहा। माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, सिर्फ क्या है दिमाग में सिर्फ नून लीग है। और लेके गए थे तब नहीं ने क़यामत का पता था। अभी 300 से ऊपर पेट्रोल लेके गए थे तब नहीं क़यामत का पता। अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी सुन्नत पता है क्या है? सच बोलना, हक सच पे खड़ा होना। नवंबर 2023 में पेट्रोल का रेट 325 जा चुका है। अच्छा भाईजान ये 300 2023 में हुकूमत किसकी थी जी? जी सर, मोहसिन नकवी की। शहबाज शरीफ जी 2023 में हुकूमत किसकी थी? नवाज शरीफ, मोहसिन नकवी की। 2023 में मैंने ये नहीं बात की कि इमरान खान की थी, मैंने ये आपको बात की यार एक मरतबा जा चुका है। खुदा के लिए आप मान ही नहीं रहे। खुदा के लिए, और दूसरे खुदा के लिए इमरान खान के दौर में नहीं हुआ था। मेरा सवाल ये था। मेरी बात यार एक मिनट अब आप ये मान रहे गूगल बता रहा है 2023 में इमरान खान। एक मिनट रुक। अच्छा मैं चले आपके गूगल से ही पूछ रहा हूँ। मैं आपके गूगल से पूछ रहा हूँ जी। अभी तो आपने सर्च करके दिखाया वो 120 रुपए हो गया। एक मिनट भाईजान, एक मिनट। हाँ जी पढ़ें जी, क्या लिखा हुआ है? किसकी हुकूमत थी? पढ़ा जा रहा है, आप पढ़ें। पार्लियामेंट रिपब्लिक ऑफिशियल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑपरेटेड विद एन PDM। ठीक है उधर देख के बोल रहे हैं
मुझे बताएं। पीडीएम की हुकूमत एक थी, मिनट, जिसकी थोड़ी सी भी- कोई यार, जिसकी भी हुकूमत थी, opposition में नहीं है। थोड़ी मुझे- कोई शर्म आ रही है। हाँ, जैसी अवाम वैसी हुक्मरान। और अगर मेरी बात सुने, अगर ऐसा ये मामला ना हो, लोगों के ऊपर सख्तियां ना आए, तो कैसे लोग अपने रब की तरफ रजू करेंगे, कैसे दुआ करेंगे? ठीक है, अगर महंगाई के फायदे, महंगाई अगर हो ना इन लोगों के ऊपर, महंगाई की रूहानी चीजें देखे ना, दुआ करेंगे अल्लाह ताला के साथ कि या अल्लाह पाक हमें भी देख, तो उससे क्या होगा कि वो नमाज की तरफ जाएंगे, जबरदस्त सीधे रास्ते के ऊपर आएंगे। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो हर एक दुनियावी रुख होता है, एक आखिरत का भी रुख होता है। ठीक है, तो जो भी महंगाई होगी तो लोग अल्लाह की तरफ जाएंगे। महंगाई हो, सस्ता हो। मेरी बात सुने, पेट्रोल कर देते हैं 50 रुपए लीटर, मेरी बात सुने, 50 रुपए लीटर हो गए, चीजें भी सस्ती हो गई, निजाम जिंदगी वैसे ही चल रहा है। अब चीजें महंगी हो जाती हैं, 500 रुपए लीटर हो जाता है पेट्रोल, हर चीज महंगी हो जाती है, निजाम जिंदगी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोग उसका जो पॉजिटिव पहलू है ना, जो दूसरा पहलू है, उसका ये फायदा है कि लोग अपने अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। ठीक है, लोग अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे कि या अल्लाह ऐसे हुक्मरानों को हमारे ऊपर से उतार। ठीक है, और उन हुक्मरानों को भी, ठीक है, ये वाली दुआ करें। क्या हाथ उठा के जो अभी आपने देखिए जी, मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला के, यही जो अभी आपने अल्फाज के दुआ करें। जी जी बिल्कुल, हाथ उठा के उधर कैमरे में देखिए। बिल्कुल भाईजान, दुआ करें ना सर, मेरी बात तो कंप्लीट होने पहले दुआ तो कर दे। देखिए जी, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ, हाथ उठा के ना ऐसे ऐसे हाथ। ये देखिए जी, हमारी ये दुआ है जी, मैंने कहा दुआ करने में कौन सी बुरी बात है, कर ले दुआ। चले करें जी, करें दुआ। मैं ये दुआ करूंगा, चले अल्लाह सारी आवाम ने हाथ उठा ली। अल्लाह ताला का एक नाम जो है वो हकीम है, हिकमत से भरा हुआ। पेट्रोल सस्ता हो या पेट्रोल महंगा हो, चीजें सस्ती हो या चीजें दुआ करवा दें, जो अभी अल्लाह ताला के हर काम में वो दुआ करवा दें। तो मैं ये कहूँगा कि चाहे कोई भी हुक्मरान आए, वो अल्लाह ताला की हिकमत से हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू की तरफ जाएं। वो वाली दुआ जिसमें हुक्मरान को बर्बाद करने वाली बात की, महंगाई हो तो। हाँ, देखिए जी, मेरी बात सुने, हर इंसान, खुदा के बंदे दुआ कर दे। दुआ कर रहा हूँ, मैं दुआ करवाता हूँ। या अल्लाह, अब मेरे साथ, या अल्लाह उन तमाम लोगों को हमारे सर पे से उतार जिन्होंने कौम पे जुल्म किया और महंगाई की। आमीन। तुसी नहीं बोले आमीन। आमीन जी, आमीन। हर जालिम इंसान को अल्लाह ताला निस्तो नबूद करे। ठीक है, हर वो इंसान जो जिसको अल्लाह ताला ने मतलब हमारे ऊपर एक जुल्म करने के लिए भेजा है, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, और वो भी हमारे भाइयों की तरह किस तरह जन्नत की तरफ रजू करे। जन्नत की जालिम का नाम लेंगे इस वक्त, जालिम कौन है जी? जो भी जुल्म कर रहा है, इसमें सबके लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मैं इसी में इख्तिमाम करूंगा। पाकिस्तान में अगर कोई वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम इस मईशत की बुराई की तरफ गई है, तो वो यही है कि पाकिस्तानी अवाम को ना तो फैक्ट एंड फिगर बताए जाते हैं, ना दीन की सही तालीमात दी जाती है। माजरत के साथ, पाकिस्तानी अवाम खुद मुख्तार है, बहादुर है, मोहब्बत करने वाली है, लेकिन उस अवाम पर इस तरह का बोझ गिरा देना इंतहाई काबिल मुजम्मत है। आज पाकिस्तान में फी बैरल इंटरनेशनल मार्केट में ये कीमत है 100 रुपए, और आज पाकिस्तानियों को 322 का पेट्रोल मिल रहा है, और अभी बात की चल रही है 40 रुपए मजीद पेट्रोल बढ़ाना है। इमरान खान के दौर में 120 इंटरनेशनल मार्केट में कीमत थी पेट्रोल की, और वो 150 का दे रहा था, लेकिन उस वक्त तमाम ये चीजें गैर मुनासिब थी, दीनी एतबार से गलत थी, लेकिन आज दीनी तौर पर ये ठीक हो चुकी हैं। अवाम के सामने राय लेके गए, अवाम के वो चेहरे भी दिखाए जो आपको दिखाने थे, अवाम की अख्तबार भी दिखाए, हकाइक भी आपके सामने रखे। अब आप ये फैसला कीजिएगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।